नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की मैथ है। एक्सरसाइज है आज की हमारी 4.6। इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आइए तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 1 से 6 तक हैं उसमें से केवल हमें ये बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसको समीकरण फर्स्ट कह लेंगे। और दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 है और ये 2 है, 2, ठीक है ना। हमें संगत या असंगत बताना है। तो देखिए दोस्तों, निकाय संगत होगा कब? यदि मॉड ए का मान कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या आ जाए, ठीक है ना। दूसरा, निकाय का मतलब ये जो दो समीकरण है, 2 दे रखा, 3 दे रखी, जो भी दे रखा हो, निकाय असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। कब होगा? यदि मॉड ए का मान 0 आ जाए। यदि मॉड ए का मान दोस्तों 0 आता है तो हमारा जो निकाय है वो असंगत होगा। और यदि मॉड ए का मान कुछ पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर आता है तो निकाय हमारा असंगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। असंगत की एक ही कंडीशन है कि मॉड ए इक्वल टू 0 आना चाहिए। और मॉड ए कैसे निकालते हैं ये हम बहुत अच्छी ढंग से समझ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम देखते हैं निकाय हमारा संगत है या असंगत है। पहला सवाल है, तो देखो इसमें से सबसे पहले हमें ए निकालना होगा। ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे? इस वाले कॉलम में x के जितने कोफिशिएंट हैं उनको लिख देंगे। यहाँ x का एक कोफिशिएंट है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा 1। यहाँ x का 2 कोफिशिएंट है, 2 यहाँ लिख देंगे। अब अगला कॉलम हम y के एलिमेंटों से बनाएंगे। कितना दिया हुआ है? गुणांकों से बनाएंगे। 2, y का कितना है? 2। यहाँ y का कितना है? 3 दे रखा है, 3। ये हमारा a का मान हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ तो हमें इतना ही चाहिए। अगर मुझे कैपिटल X बराबर निकालना होगा तो इसमें से आगे जो क्वेश्चन 6 के आगे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें x y के हमको मान पूछे जाएंगे। तो जो x इक्वल टू लेंगे उसको लेंगे हम x एंड y, और b इक्वल टू लेंगे वो इक्वल वाले जितने हमारे गुणांक हैं, एलिमेंट हैं, उनको लिख देंगे 2, 3। इन एलिमेंटों को लेकर के हमारा एक मैट्रिक्स और बन जाएगा। तो देखिए x y के गुणांकों से हमारा a बन गया। हमें किस किस के अगर मान ज्ञात करने हो वो हमने कैपिटल X बराबर मान लिया, ठीक है ना। और b हमारा इक्वल में जितने दे रखे हैं उनको लेकर के हमने एक तीसरा मैट्रिक्स बना दिया जो b इक्वल टू हमारा ये निकल के आया है, ठीक है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला और साथ ही साथ लिख लीजिए। ax इक्वल टू b होता है दोस्तों। तो यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू b अपॉन a हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? a को ऊपर लेके जाएंगे, a इनवर्स हो जाएगा b, ठीक है ना। जब हमें x y के मान ज्ञात करने होंगे, अब कैपिटल क्या x क्या है? x y। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, x y इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ऐसे भी कह सकते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा ये है,
ठीक है ना। तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये है। अब 1 2 3 से हमारा पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, इसके अलावा हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो ज़रूरत है वो हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं इस वाले चैप्टर के, जो हमने हल कर रखे हैं उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं। मॉड ए निकालेंगे, 2/2 का कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ऐसे करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकम 3, माइनस का चिन्ह लेते हैं, 2 दूनी 4। मॉड ए का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अतः निकाय संगत है। कैसा है दोस्तों, संगत है। हमने बोला था निकाय संगत होगा, कब होगा, जब मॉड ए का मान कुछ भी प्लस का नंबर आ जाए या माइनस का नंबर आ जाए, या -1 हमें प्राप्त हुआ है तो निकाय हमारा कैसा हो गया, संगत हो गया। आइए अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको साफ कर देते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ऐसे ए निकालेंगे, ऐसे एक्स निकालेंगे, ऐसे बी निकालेंगे, इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 6 के आगे पड़ेगी तो तब हम इसको निकालेंगे। अब शेष क्वेश्चन है केवल ए निकाल के हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 क्या दिया हुआ है, 2x माइनस बाई 2x माइनस बाई इजुकल टू 5 है, और x प्लस बाई इजुकल टू 4 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ से a इजुकल टू निकाल लीजिए दोस्तों। लेट मान लेंगे x के एलिमेंट यहाँ इस कॉलम में आएंगे। यहाँ x का कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ x का कितना है, -1 है, यहाँ कितना है, 1 है। मॉड ए निकाल दीजिए। मॉड ए निकालेंगे तो 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, लेकिन माइनस का आएगा, एक माइनस हमारी कैलकुलेशन में आती है। मॉड ए इजुकल टू 2 + 1 हो जाएगा तो कितना आ गया दोस्तों, मॉड ए का मान 3 आ गया। मॉड ए का मान 3 आ गया तो कैसा है, अतः है निकाय संगत है। कैसा है, संगत है, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x + 3y इजुकल टू 5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दिया हुआ है 2x + 6y इजुकल टू 8 है, ठीक है ना। ये सेकंड हो जाएगा, और सेकंड मानना चाहो सेकंड मान लो, नहीं इसको सॉल्व कर लीजिए। एक बार रीचेक करते हैं। x + 3y इजुकल टू 5 है, 2x + 6y इजुकल टू 8 है। चाहो तो आप इसमें भाग भी दे सकते हो, यही वाला यह 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड हो गया। 2 का भाग देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, x + 3y इजुकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी को यहीं से हल करते हैं। लेट a इजुकल टू x का कितना है, 1 2 3 6। मॉड a निकालिए, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, कैंसिल हो गए। मॉड a का मान कितना आया, 0 आया। अतः निकाय असंगत है। कैसा है, असंगत है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। एक तरीका और भी है इसका, एडजॉइंट ए का निकाल करके और उसका डैश निकाल लो तो वो भी यहाँ 0 आएगा, तब भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ उसको करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। मॉड ए यहाँ से 0 हमें मिला है, सीधी सी बात है। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, मॉड ए हमारा 0 आता है तो निकाय हमारा असंगत होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है वो कैसा है, असंगत है। आइए चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, समीकरण फर्स्ट हो गया हमारा। और दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ax प्लस by प्लस 2az इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, समीकरण हमारा थर्ड हो गया। ठीक है ना, एक बार रीचेक कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 और ax प्लस ay दिया हुआ है, देखो गलती पाई, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। चलो इसको हल करते हैं। यहाँ से लेट a इज इक्वल टू निकालेंगे, कितना आएगा, इसमें x के कोफिशिएंट, इसमें y के कोफिशिएंट, इस वाले कॉलम में z के कोफिशिएंट। 1 2a 1 2a 1 3a 1 2 2a। मॉडल निकालो दोस्तों, यहाँ से 1 के लिए हल करेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति, रो शून्य हो जाएंगे। 3 2 जा 6a माइनस 2a, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। इसके लिए हल करेंगे 1 के लिए तो -1 लेंगे। यहाँ ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएगी। 2 2 जा 4a हो गया, 2a हो गया प्लस 1, ये कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य करा दो, 2a माइनस 3a। मॉड a इज इक्वल टू 6a में से 2a गया, 4a बचा, 4a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4a आएगा। 4a में से 2a गया, 2a बचा, 2a का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 2a आएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। और यहाँ से 3a में से 2a जाएगा, माइनस का a बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से 2 1 3 और 4a, तो हमको मिलेगा a। अब देखो a कोई नंबर ही कहेंगे, यहाँ क्या है, 0 तो आया नहीं है हमारा, a में भले ही आया है तो 0 तो नहीं है ना, तो इसको कहेंगे अतः निकाय संगत है। कैसा है, संगत है। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देख रहे हैं दोस्तों कितने आसान सवाल हैं, सब कुछ पिछला ही हमको दे रखा है, बस पिछला हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों कोई डाउट है तो पिछले वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने वाले हैं। 5 नंबर, दिया हुआ है पहला समीकरण 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई माइनस का 2z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और 2y माइनस का z इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ये सेकंड हो गया। और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो देखिए यहाँ से a बराबर निकालो, पहला कॉलम में सब x के कोफिशिएंट आएंगे। देखो यहाँ x कितना है, 3 है, यहाँ 2y माइनस जेड x है नहीं, अब x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 लेंगे दोस्तों। यहाँ 3 है, फिर से देखेंगे y के लिए, y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है एंड यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है। यहाँ z का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ z का -1 है। और दोस्तों 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, यहाँ z है नहीं तो इसको 0 ले लेंगे। अब इसका मॉडल निकालेंगे, 3 का निकालेंगे तो ये देखो, ये हमारा कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएंगे, 2 का 0 में करेंगे 0, 5 बन जा 5 प्लस 5 हो गया, चिन्ह माइनस का आता है, -1 है +1 हो जाएगा क्योंकि एक चिन्ह अपनी ओर से लेते हैं। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारी शून्य हो गई, 0 का 0 में करेंगे, 3 बन जा 3, माइनस का 3 है, माइनस चिन्ह आता है, प्लस हो जाएगा।
माइनस का 2 है। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारी शून्य हो गई, 0 का -5 में 0 आएगा, 3 2 6 माइनस का 6 आएगा। मोड ए इज इक्वल टू 0, 5 दिया 15 माइनस का 3 एकम 3 प्लस का 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस। मोड ए इज इक्वल टू माइनस का 15, 12 एंड 3 ये भी 15 हो गया, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे। मोड ए इज इक्वल टू 0 हमें मिला है, अतः निकाय 0 के लिए हमने क्या कहा है, मोड ए 0 आएगा तो कैसा होगा, असंगत होगा। निकाय असंगत है या होगा, आंसर हो गया। ये दोस्तों हमारे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हो गए। आइए अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। और 6वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको दिया हुआ है 3 समीकरणों का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें 3 समीकरण हैं तो एक मैट्रिक्स लेंगे 3 बाई 3 का और उसको हल करेंगे, ठीक है ना। आइए इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, पहला समीकरण है 5x माइनस बाई प्लस का 4z इज इक्वल टू 5, समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2 5x माइनस 2y प्लस का 6z इज इक्वल टू -1। ये थर्ड हो गया। संगत है कि असंगत है हमें ये बताना है। आइए हल करते हैं इसको। देखो दोस्तों, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बनाएंगे, x के कोफिशिएंट 5 2 5 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। अब यहाँ से निकालेंगे मॉड ए, 5 के लिए हल करेंगे। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति रो हमारी शून्य हो गई। 6 3 18, 5 दूनी 10 प्लस का 10 आएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 10 है, एक चिन्ह माइनस का आता है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, +1 हो जाएगा दोस्तों। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो गई। 6 दूनी 12 5 25 प्लस का 4। ये वाली कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएगी। 2 दूनी 4 माइनस का, 5 3 15 माइनस का। इसको हल करेंगे, 28 हो गए। 18 10 28। यहाँ से 1 इंटू, यहाँ से 13 बचेंगे, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, वो भी माइनस के। ये 19 हो गए, ठीक है ना दोस्तों। मॉड ए इज इक्वल टू 8 पंजे 40 हो गया 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल आ गई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आया। ये माइनस का 13 आएगा और 19 चौके 76, 9 चौके 36 की 6 और 4 एकम 4 3 7, 19 चौके 76 प्लस का। मॉड ए इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है। देखो, माइनस का 15 माइनस का 4 माइनस का 19 आएगा, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाया। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें माइनस देगा। क्या देगा? माइनस देगा। 140 इनको ऐड कर लेंगे दोस्तों, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। 6 3 9 हो गया, 7 1 8 हो गया। मॉड ए इज इक्वल टू, अब देखो 10 में से 9 गई, 1 बची। यहाँ 13, 13 में से 8 गई, 8 9 10 11 12 13, 5 आएगा। अब मॉड ए का मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। अतः निकाय कैसा होगा? निकाय
संगत होगा क्योंकि नंबर आ रहा है, कोई संख्या आ रही है, संगत है। ये आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 1 से जो 6 क्वेश्चन है उनका मेथड सेम है। वो शेष जो सवाल हैं उसमें से अब हमें ए इनवर्स पूछा गया है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। 7 नंबर नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। कर लिया, चलो साफ करते हैं इसको। सेवन नंबर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। 7x एंड 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, सेकंड हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अर्थात इस समीकरण ये फर्स्ट सेकंड दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से हमें x y के मान निकालने हैं। हल करने का तात्पर्य ये है, हमें क्या करना है, x का मान बताना है और y का मान बताना है। तो आइए हल करते हैं, निकालेंगे x और y का मान। तो देखिए दोस्तों हल करेंगे हम। आइए इसमें से a इज इक्वल टू निकालो सबसे पहले। 5, 7 x के कोफिशिएंट आएंगे, इसमें y के कोफिशिएंट आएंगे 2, 3। एक मैट्रिक्स मिल गया। दूसरा x इज इक्वल टू निकालेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x एंड y, जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक b इज इक्वल टू निकालेंगे जो इक्वल में हमें दे रखे हैं, 4 है एंड 5 है। अब यहाँ से देखो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना होगा। बहुत आसान तरीके से हमने बता रखा है ए इनवर्स निकालना, आप लोगों को आता है। और बी हमारे पास है ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स का जो मान है एक्स वाई उसको रख देंगे और कंपैरिजन कर देंगे। ये हमारा मेथड है। तो आइए ए इनवर्स पहले निकालते हैं। सबसे पहले हमें एड जॉइंट ए निकालना होगा, क्योंकि ए इनवर्स होता है एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है ना। तो मॉड ए पहले निकाल लो। मॉड ए का मान कितना आएगा, 5 या 15 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है ना। ए 1 1 निकालेंगे तो कैसे बताया है, 1 एंड 1 2 हो गया। अगर नंबर हमारा यहाँ पर इनका ऐड करके सम आता है तो 1 चिन्ह लेते हैं, और अगर विषम आता है इनका योग तो -1 लेते हैं। मतलब सम आएगा तो 1 लेंगे, विषम आएगा तो -1 लेंगे। इंटू M11 1, M11 का मान कितना है, देखो A11 हमारा ये है, इसके सामने M11 होगा ये 3, तो ये 3 आ गया। अब A12 कितना आएगा, मैंने बोला 1 2 3 हो गया, -1 लेंगे इंटू M12 -1। M12 का मान कितना है, A12 ये है, स्मॉल A12 होता है ये, कैपिटल A12 नहीं होता, स्मॉल A12, तो ये 7 हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। अब निकालेंगे A21, स्मॉल A21 हमारा ये है, इसके सामने M21 ये होता है, 2 1 3 हो गया, -1 इंटू M21 -1। M21 का मान कितना है, 2 है, इसके सामने ये देखो, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 ये आ गया। अब निकालेंगे A22, 2 और 2 4 हो गया, +1 लेंगे। M22 ये आ गया 1, M22 का मान कितना है, A22 ये है, 5 हो गया M22 का मान, 5 1 जा 5 आ गया। अब हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट A, ओए होए यहाँ से एड जॉइंट निकाल दो, एड जॉइंट A इज इक्वल टू, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, 3 -7 -2 5। अब इसमें रख दीजिए तो कितना मिलेगा, 1/mod A, इसको लिखेंगे 1/mod A, तो 1/mod A का मान 1, इसको लिख दीजिए। 3 -7 -2 एंड 5, इसको हल करेंगे तो A इनवर्स
कितना मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन इसमें भाग देंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 3 - 7 - 2 और 5। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, सीधा ये वाला सूत्र लिखो, x इज इक्वल टू कैपिटल X है A इनवर्स इंटू बी। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पहले A इनवर्स इंटू बी है तो पहले A इनवर्स का मान लगाएंगे, कितना है 3 - 7 -2 एंड 5। अब B लिखेंगे, B कितना है, B का मान ये रहा 4 एंड 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, x इज इक्वल टू 3 चौके 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना। अब इसका करेंगे, इसका हो चुका, मल्टीप्लाई समझ गए होंगे, एक बार फिर से इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। जब 3 का 4 में किया 12 आया, 2 का 5 में किया 10 आया, और माइनस प्लस माइनस आया, 7 चौके 28 माइनस का 5 5 जो 25 प्लस का, कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, ये हमारा 2 आया, ये माइनस का 3 आया, बट x इज इक्वल टू हमने लिया कितना है, ये लिया है x एंड y, यहाँ रख दो x y, यहाँ रख दिया, इक्वल में कितना है 2 - 3। दोस्तों तुलना करा दो, y कंपैरिजन, तुलना से संगत एलिमेंट हमारे, x यहाँ ऊपर x है, या कितना है ऊपर 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू हमारा -3 आ जाएगा। दोस्तों ये हमारे आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब सारे जो क्वेश्चन है इसके आगे इसी मेथड पर लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, चलो करते हैं साफ इसको। अब इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए होगी, सवाल थोड़े बड़े आने वाले हैं आगे, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इसमें से लेट करेंगे a इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट 3 2, कॉलम में लिखेंगे 3 2 3 -1, यहाँ पर कुछ नहीं है, -y है तो -1 होगा, यहाँ पे 4 है, और v इज इक्वल टू आएगा -2 एंड 3, x इज इक्वल टू आएगा x/। अब यहाँ से मॉड a निकालेंगे, सवाल यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, मॉड a 4 दूनी 8, 3 एकम 3, प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ आता है, माइनस का 3 है, ऐसे लिख देते हैं, 8 - 3 माइनस माइनस प्लस 11 आ गया। अब निकालेंगे a11, 1 1 2 हो गया तो +1 मिलेगा, इंटू m11। अब देखो स्मॉल a11 हमारा ये है, m11 ये होगा 4, 1 × 4 4 आ गया, a12 2 1 3 हो गया तो माइनस चिन्ह मिलेगा, इंटू m12 को देखेंगे तो -1, m12 हमारा ये है 3 हो गया, माइनस का 3 आ गया। निकालेंगे a21, 2 1 3 हो गया, -1 m21 -1, m21 का जो मान है ये 21 है, -1 होगा, 1 हो गया, a22 2 2 4 +1 मिलेगा,
M22 1, M22 का जो मान है वो 2 होगा, 2 आ गया। यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आएगा एक कॉलम दूसरा कॉलम 4 - 3 1 2, यहाँ से निकालेंगे ए इनवर्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स 1/mod A का मान कितना है 11, एडजॉइंट ए कितना आया 4 - 3 1 2। इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स का मान है वो ये रहा 1/11 4 - 3 1 2 b को लगाएंगे दोस्तों। यहाँ b कितना है -2 और 3 -2 3 x 1/11 मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका कराएंगे इस वाले कॉलम में, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, इसका इसमें कराएंगे 6 हो गया, 2 3 6 हो गया। x इज इक्वल टू 1/11 ये आया दोस्तों -5, ये 12 हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/11 और 12/11 वट कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स वाई। एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ही हमने लेट किया है, ये रहा। देन x की जगह पे इसको रख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ एक गलती हो गई है 1/11 है, नहीं सही है, अंदर मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे -5/11 12/11 y कंपैरिजन x इज इक्वल टू कितना है -5/11 y इज इक्वल टू कितना है 12/11। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9? (4x - 3y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 3x - 5y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ठीक है ना। चलो थोड़ी सी इसमें इंक डालेंगे, फिर इसको हल करेंगे। आइए लेट करते हैं। a इज इक्वल टू 4 3 x के कोफिशिएंट लिखते हैं कॉलम में। अब y के लिखेंगे -3 -5। v इज इक्वल टू कितना है 3 7 एंड x इज इक्वल टू कितना है x y। यहाँ से निकालेंगे mod a, 4 पंजे 20 हो गया माइनस का, और 3 तिया 9 प्लस का 9, ठीक है ना, प्लस का 9 है। 4 पंजे 20 माइनस का 20, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा माइनस का 11
अब निकालेंगे A11, 112 हो गया, +1 मिलेगा इंटू M12, 12 नहीं 11, ठीक है ना, 1। M12 का मान कितना है, ये हमारा स्मॉल a12 है, ठीक है ना। तो यहाँ से M12 हमारा -5 होगा, ये आ गया -5। अब निकालेंगे A12, 1 2 3 हो जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा इंटू M12 -1। M12 का मान कितना है, M12 का जो मान है 12 हमारा ये है 3 होगा, ये माइनस का 3 आ गया। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 -1 मिलेगा, M21 कितना है हमारा, A21 ये है, M21 -3 होगा, ये +3 हो जाएगा दोस्तों। अब निकालेंगे A22, 2 2 4 हो गया, प्लस का 1 मिलेगा, M22 1, M22 का मान कितना है, ये 22 है, 4 होगा, 4 आ गया। यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट A, एक कॉलम दूसरा कॉलम, -5 3 3 4। अब यहाँ से निकालेंगे A इनवर्स 1/mod A इंटू एडजॉइंट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, देखिए mod A का मान -11 है, तो चिन्ह ऊपर लग जाएगा 11 और इसको लिख देंगे -5 3 3 4, ठीक है ना। ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। X इज इक्वल टू A इनवर्स का मान कितना है, माइनस का 1/11, A इनवर्स कितना है -5 3 3 4। B का मान कितना है, B का मान है 3 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, -1/11, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 5 तिया 15 माइनस का, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 7 चौके 28। X इज इक्वल टू -1/11, ये कितना हो गया, ये हो गया 6, 15 6 21, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 8 दूनी 16 17 37। X इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, -6/11 और 37/11। अजीब सा आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। बट X इज इक्वल टू हमारा XY है, देन X का मान रख देंगे, XY इज इक्वल टू माइनस का 6/11, 37/11, Y कंपेरिजन X इज इक्वल टू -6/11 एंड Y इज इक्वल टू 37/11। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला आंसर जो है हमारा थोड़ा गड़बड़ है, इसको रीचेक कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई कहाँ किया है, ये किया है 3 तिया 9, 7 चौके 28 सही है, कहीं चिन्ह की गड़बड़ी है, पीछे से देखते हैं। -5 माइनस, ये गड़बड़ी है, ये -3 का आ रहा है, +3 लिख दिया है, -3, ठीक है ना। तो इसको ज़रा एक बार देखते हैं, गौर करते हैं। -3 -3, तो ये क्या होगा, -3
नहीं, गलत लगा दिया चिन्ह, ये होगा -3। दोबारा ये हमारा कॉलम है, -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15, 7 तिया 21 सही है, 3 तिया 9 माइनस का आएगा दोस्तों, तो कितना होगा ये 28 8 20 1 19 आएगा, 19। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो माइनस का 19/11 आएगा, माइनस का 19/11 तुलना कर दो तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 19/11। ठीक है दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब हम इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नंबर क्या दिया हुआ है, 5x + 2y = 3 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 5x + 2y = 3 एंड 3x + 2y = 5 दे रखा है, ये सेकंड हो गया। आइए इसको हल करते हैं। लेट a = x 5 3 y 2 2 एंड v = कितना आएगा 3 5, कैपिटल X कितना आएगा x/9। यहाँ से मॉड ए निकालेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 4 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे a11, 1 1 2 हो गया, +1 मिलेगा, m11 का मान कितना है 2 है, समझ गए होंगे। यहाँ कैलकुलेशन ऐसे नहीं, 1 × 2 = 2 आ गया। अब आएगा 1 2, a को 2 3 हो जाएगा, -1 मिलेगा, m12 -1, m12 का मान कितना होगा 1 2 ये रहा, 3 मिलेगा, माइनस का 3 आ गया। अब निकालेंगे a21, 2 1 3 -1 मिलेगा, m21 -1, m21 का जो मान है m21 ये रहा हमारा 2 है, माइनस का 2 आ गया। a22 निकालेंगे, 2 2 4 +1 मिलेगा, m22 1, m22 का मान कितना है दोस्तों, a22 ये है 5 हो जाएगा इसके सामने, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से एडजॉइंट a निकालेंगे, कॉलम में लिख दीजिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 -3 -2 5, यहाँ से a इनवर्स निकालेंगे, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a बराबर, यहाँ कर देता हूँ 1/mod a का मान कितना है 4 है, 2 -3 -2 5। आइए we know that x = a इनवर्स b, a इनवर्स का मान कितना है 1/4, 2 -3 -2 5। b का लिखेंगे, b हमारा ये रहा 3 5, x = 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 3 6 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 3 3 9 हुआ, माइनस का 25 हुआ, x = 1/4, माइनस का 10 मिला, सॉरी माइनस का 4 मिला, 10 में से 6 जाएंगे, माइनस का संख्या बचेगी, और ये कितना हो गया, ये दोस्तों आ रहा 16। x = इसका इसमें भाग देंगे -1 और 4 आया, लिखेंगे बट
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, देन कैपिटल एक्स की जगह पे लगाएंगे एक्स वाई इज इक्वल टू -1 4 वाई कंपेरिजन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10L हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगली जो वीडियो है इसके आगे के क्वेश्चन हल होंगे फिर हमारे। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।